हेलो हेलो क्लास 12 स्टूडेंट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 2 नेक्स्ट है। प्रीवियस में आप पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट बाय कंपनी मेंटेनिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। व्हेन द कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स्ड, अगर फिक्स मेथड हम नहीं यूज कर सकते हैं, पर फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट को नहीं मेंटेन करती है, इन दिस कंडीशन में द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो कैपिटल का बैलेंस है टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। द रीजन इज द सेपरेट करंट अकाउंट मेंटेन्स, सेपरेट करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता है, रीजन इसका है, इसलिए चेंज होता है। मेंटेन ऑल एंट्रीज रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल आर रिटेन, जितनी भी एंट्रीज पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड होगी ऑल एंट्रीज रिटेन की जाएंगी कैपिटल अकाउंट में। प्रोफार्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, इन विच कंडीशन अगर फ्लक्चुएटिंग, अगर फिक्स मेथड नहीं लिखता, इफ नो कंडीशन ऑफ फिक्स मेथड adopted maintain of capital accounts नहीं जरूरत है, तो ऑलरेडी आप उसको फ्लक्चुएशन मेथड ही समझेंगे, फ्लक्चुएशन मेथड ही कैपिटल मेंटेन के लिए मेंटेन करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब देखिए इसका प्रोफार्मा है, सेम प्रोफार्मा है, बस आइटम्स आपके चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी, चाहे वो विड्रॉइंग की हो और चाहे वो अर्निंग की हो, सभी की सभी कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती हैं। देयरफॉर रीजन ये है कि कैपिटल जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। क्लियर है? पहला देखिए डेबिट साइड में, देखिए क्रेडिट साइड में, देखिए क्रेडिट साइड से स्टार्ट करिए। क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स में है बाय बैलेंस विधि। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, मेनी ईयर से बिजनेस रन बाय करा है, तो पिछले ईयर का जो बैलेंसेज होता है वो लिखा जाता है। सभी पार्टनर के अलग अलग कॉलम बने हुए हैं अकाउंट में, ए बी सी, 3 पार्टनर है, सपोज करो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बी सी डी एफ मेनी पार्टनर्स हो सकते हैं, सबके कॉलम सेपरेट बनते हैं। तो उनके बैलेंसेज जो भी अमाउंट होंगे वो बैलेंसेज आप लिखेंगे, एक आय में, बी का, सी में, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। फिर इसके बाद आता है कैश एंड बैंक, कैश लाया बैंक में जमा करे, एडिशनल कैपिटल होती है। एडिशनल कैपिटल जो होती है, एडिशनल एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लाता है, ए ला सकता है, बी सी तीनों लाते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर या बी सी लाता है, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड में या एग्रीमेंट में ये मेंशन है सर्टेन रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव होगा पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी कैलकुलेशन में आएगा उस अमाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं पार्टनर सैलरी। इफ एनी पार्टनर को सैलरी अलाउड है, तो उसकी जो सैलरी मिलती है, सैलरी टोटल सैलरी जो रिसीव होती है उस अमाउंट से दैट पार्टनर का सैलरी अमाउंट करंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आता है पार्टनर सैलरी, नेक्स्ट आता है पार्टनर कमीशन। अगर कोई पार्टनर एग्रीमेंट में कमीशन के लिए एंटाइटल्ड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी जो कमीशन रिसीव होगी, जो भी कैलकुलेट करके आएगी, उससे उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। चाहे एक हो, बी हो, सी है, तीनों है तो तीनों करेंगे, जिसमें से पर्टिकुलर एक पार्टनर है उसको कर देंगे। नेक्स्ट आता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उससे जो प्रॉफिट होता है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट सभी पार्टनर के अकाउंट्स में लिखा जाएगा। क्लियर? यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम डेबिट साइड। डेबिट साइड देखिए टू कैश बैंक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर कोई पार्टनर कैपिटल से विड्रॉ करता है तो उसको उसके अकाउंट्स में एबीसी में से जो भी करेगा उसको लिखेंगे। अगर तीनों करते हैं तो तीनों के में लिखेंगे, और पर्टिकुलर कोई बी या सी करता है तो बी या सी के अकाउंट में लिखेंगे।
नेक्स्ट 2 ड्राइंग हो गई। नेक्स्ट ड्राइंग एक है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब पार्टनर जब इधर प्रॉफिट अर्न किए थे, सपोज करो ये प्रॉफिट अर्न किया है और उसको वो विड्रॉ करना चाहता है, तो फिर इधर भी एंट्री हो जाएगी। एक बार इसकी क्रेडिट एंट्री होगी, फिर उसकी विड्रॉइंग एंट्री होगी। और विड्रॉइंग एंट्री जो भी पार्टनर जो विड्रॉ कर रहा है अपने प्रॉफिट का हिस्सा या सभी कर रहे हैं, तो सभी के अकाउंट में आप ऑल पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करेंगे। पीएल अकाउंट, इन केस बिजनेस में लॉस होता है, इन केस बिजनेस को लॉस हो जाता है, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लॉस का जो शेयर है सभी पार्टनर के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, फिर मैं बैलेंसिंग करता हूं, ये बैलेंसिंग फिगर जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, बैलेंस शीट, दोनों तरफ का अकाउंट्स मैच कर जाते हैं और फॉरवर्ड ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए ये, और ये अकाउंट्स जनरली क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर अर्थात 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर अगर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है या 1 जनवरी टू दिसंबर होगा तो 31 दिसंबर को मेंटेन किए जाते हैं। क्लियरली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके।